हाय सो दिस वन इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन ऑन द कैप। मैंने सोचा आइए अपडेट कर देते हैं। शॉर्ट्स में बहुत कुछ पता नहीं चल पाता है, इसे एक स्मॉल वीडियो में आपको बता रहा हूँ। कैप 2026 ने अपने वेबसाइट को अपडेट किया है, इंटरव्यू डेट्स को बताना स्टार्ट कर दिए हैं कि अगर आपका इस लोकेशन में है तो इस दिन को इंटरव्यू डेट्स है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं भी ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज ये पहली बार ये प्रोसेस ले रहे हैं और ये यूआई निकाल रहे हैं और इसका पेमेंट मांगते हैं। तो एक छोटा सा मेरा स्पेकुलेशन है, मैं आपको बता दूं सो दैट आप अवेयर रहो और अपने कैब के प्रोसेस को मिस मत करो, बिकॉज इसमें भी काफ़ी अच्छे कॉल्स हैं आपके पास जो आईएम्स हैं, दैट्स दी रिनॉन्ड आईएम्स, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। देखते हैं कि आपके कॉल्स आने का क्या चांसेस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप कैब की वेबसाइट पे जाओगे, दैट इज cap2026.imga.ac.in पे जब हम जाते हैं तो ये हमारा वेबसाइट है। इसमें आपकी कैब पॉलिसी है जो वो नॉर्मल हमेशा से थी, अभी भी वही है हमारे पास। इस कैब पॉलिसी में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा कट ऑफ है फॉर द यूआई, बट इसके नीचे भी बहुत सारे, ये आपका क्या है कैट परसेंटाइल पीआई का, ये जो लिखा है इसके नीचे भी लाइक द जनरल का 90 परसेंटाइल हो या एनसीओबी का 75 परसेंटाइल हो, इसके नीचे भी उम्मीद है कि कॉल्स आने चाहिए कैब के। लेट्स सी, देखते हैं। आपने कैब का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसको ये बोलते हैं क्या, ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट किया है पीआई प्रोसेस का डेट्स। यहां पे पहले पीआई प्रोसेस के टाइम्स आते थे कि 23 ऑफ फेब से स्टार्ट होगा। इन्होंने पीआई प्रोसेस के डेट्स भी अपडेट कर दिए हैं। आपने प्रेफरेंस डाली होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम इस प्रेफरेंसेस को देखते हैं तो ये हमारा पीआई प्रेफरेंसेस का डेट है। 23 फेब से सबसे पहले मुंबई में स्टार्ट हो रहा है, तो मुंबई में 23 से 27, लमसम 5 डेज या 4 डेज, बीच में अगर गैप नहीं हो तो इंटरव्यूज होंगे। अगर आपका पहला प्रेफरेंस मुंबई है तो आपका 25 से हो सकता है, देन 17 मार्च से 21 मार्च भी चल सकता है, और 23 से 27 भी। मुंबई में 3 फेजेज में इंटरव्यूज हो रहे हैं। आपका किस फेज में जाएगा किस फेज में नहीं जाएगा ये तो अभी पता चलने वाला है। दिस इज फॉर द मुंबई। बोध गया 24 से 26 मार्च है, एक ही फेज में हो रहा है और सबसे लास्ट डे है। अगर आप बिहार झारखंड से हो तो, और आपने अगर बोध गया चूज किया है, तो 24 से 26 मार्च आपके पास 3 दिन का टाइम होगा, मॉर्निंग टू इवनिंग वहां पे प्रोसेस चलेगा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बैंगलोर में भी 3 फेजेज में है, 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 9 मार्च 16 मार्च, आपका मतलब मार्च तक पूरा इंटरव्यू चलने वाला है। दिल्ली एनसीआर में भी 9 मार्च से स्टार्ट होकर 28 मार्च तक चल रहा है। ये 3 फेजेस क्या होंगे वो तो अपडेट करेंगे आपको बहुत आराम से। हैदराबाद में अगर आप चाहते हो तो आपका एक ही फेज में 23 फेब से 27 फेब में है। तो सबसे पहला इंटरव्यू आपका हैदराबाद और मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस सिटीज को अपना फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस चूज किए हो तो कोलकाता में 3 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, मुंबई देख लिया। जम्मू में 2 मार्च से इंटरव्यूज स्टार्ट हो रही है। तो इन्होंने इंटरव्यूज के डेट्स दे दिए है। अगर आप अभी लॉग इन करके देखते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपका यूआई होगा, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है वो दिखेगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझको लगता है कि आपके कॉल्स आने के क्या क्या चांसेस हैं, तो देखो, आपका जो कैप है वो करवा तो रहा है आई एम जम्मू, बट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं आई एम बोध गया। तो हम आई एम बोध गया की साइट पे जाएंगे और इसमें हम प्रोग्राम्स में जाते हैं और एडमिशंस में जाते हैं तो कुछ पीडीएफ अपलोड हुए हैं। अभी तक जो कैप का कट ऑफ है दैट इज 90 और द फीमेल के लिए 80। इसके अलावा भी बोध गया ने अपने वेबसाइट पे कुछ पीडीएफ अपलोड किया है, उसे देखते हैं। इस पीडीएफ को हम लोग बोल रहे हैं क्या, ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट परसेंटाइल कट ऑफ का कैप का पीडीएफ। आप शायद इसी के बेसिस पे भर रहे होंगे। ये जो यहां पे है कैप एमबीए, जो आपका जनरल का कट ऑफ है, मतलब जो ओपन है, जेंडर न्यूट्रल कट ऑफ, दैट इज द मेल और द फीमेल। अगर आप एसएनजी से बाहर होती हो, व्हाट इज एसएनजी, दैट इज द सुपर न्यूमेररी कोटा फॉर द गर्ल्स। एसएनजी का मतलब होता है कि हमें इतने गर्ल्स तो चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर मुझे 20 गर्ल्स चाहिए तो हम 20 गर्ल्स लेंगे। एंड पर्सनली आई बिलीव कि एसएनजी सुपर न्यूमेररी कोटा रिजर्वेशन से बेटर होता है। हमें गर्ल्स चाहिए, वो गर्ल्स हमें चाहे तो जनरल कट ऑफ से मिल जाए, जेंडर न्यूट्रल कट ऑफ से मिल जाए, एसएनजी के अंदर आ जाए। 65 65 90 आपका ये एमबीए का कट ऑफ है, जो आपके कैप के कट ऑफ के साथ सिंक है, जो आपका क्या है कैप के कट ऑफ के साथ सिंक है। बट जब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एनसीओबीसी का 45 45 75 कट ऑफ है। बट हम जब देखते हैं एनसीओबीसी का कट ऑफ फॉर द डीबीएम, इनका जो डेटा मैनेजमेंट का कोर्स है, वहां पे मेल के लिए 73 है, जनरल कट ऑफ 90 है, 88 है। मतलब अगर आपके 90 परसेंटाइल है तो कैप आपको आपके इंटरव्यूज के लिए बुला रहा है, अगर आपने डीबीएम को टिक किया है तो। सिमिलरली गोज फॉर दिस, अगर हम एचएचएम का कोर्स है, यहां परसेंटाइल बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। मतलब 45 45 45 60 फॉर द एनसीओबीसी एंड 60 60 65 फॉर द 75 फॉर द एचएचएम। कैप में
अगर आप एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हो, मतलब अगर आपका जो कैप का कट ऑफ है उसमें हो, तो यू हैव 98 to 99% चांस कि आपको कैप इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। क्योंकि और उसमें कंडीशन अप्लाई है कि आप एमबीए, डीबीएम और एचएचएम को भी टिक करोगे, तो आपको डेफिनेटली, मेरे को लगता है कि 98% से 99% चांस है कि अगर आपने फॉर्म्स में कोई गलती नहीं की है तो आपको कैप इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप डेट्स फाइनल कर दो, और अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए तो जीडीपीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, दैट इज मेनली फॉर द पीआई की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आई पर्सनली बिलीव कि वैट भी कंडक्ट करवाएं तो इनका ज्यादा अच्छा होगा, बट देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये हमारा ईओआई चल रहा है विच इज ऑफ द आई एम बोध गया। द बॉटम यूआई 65, 65, 65, 75 फॉर द जनरल मेल, ये आपका है। अदरवाइज 88 और 90 कट ऑफ भी है। सेक्शनल तो यही है हमारा, सेक्शनल हमारा यही चल रहा है। दिस इज फॉर दी जम्मू। सो दैट इज फॉर द बोध गया। जम्मू की साइड पे हमें ऐसा कुछ दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। अगर हम एडमिशंस में आते हैं तो एडमिशंस में यहाँ पे अगर मैं एमबीए में आता हूँ तो एमबीए के अंदर इन्होंने जो कट ऑफ अपना निकाल रखा है, क्राइटेरिया फॉर द पीआई, ये पुराना कट ऑफ है। इन्होंने कैप का फिर एक अलग से पॉलिसी बना दिया है कि यहां से आप जाके जा सकते हो, ये अलग कट ऑफ है। तो जैसे ही आपका ये कट ऑफ होगा और उसके बाद इन्होंने अपना पूरा का पूरा क्राइटेरिया निकाल रखा है, पुराना ही है ये, अपडेट नहीं किया उन्होंने। लेकिन सिरमौर, जैसा मैंने वीडियो बनाया था आपको, पहला कैप का वीडियो भी था, उसमें सिरमौर की काफी सारी बातें हुई थी। उनका अपना अलग अलग क्राइटेरियाज है। सिरमौर में भी अगर हम जाएं एडमिशंस के अंदर, इफ यू गो इनटू द एडमिशंस एकेडमिक्स एंड द एकेडमिक्स के अंदर एमबीए, और एमबीए में अगर हम एडमिशंस के अंदर जाते हैं तो एक नया पेज इनका ओपन होता है, अपडेट्स है। यहां पे भी आपका एमबीए का कट ऑफ वही है जो कैप का है, बट अगर हम टूरिज्म में आते हैं और हम टीटीएम में आते हैं तो मैंने आपको पहले भी कट ऑफ बताया था, दी जल्दी कट ऑफ पे ये काम कर रहे हैं। 60, 60, 60, 85 फॉर द जनरल मेल। अगर हम टूरिज्म में आते हैं तो ये कट ऑफ 60, 60, 85 इनका दिखा रहा है। लेकिन बोध गया, जो कि बहुत फ्रैंक होकर बात कर रहा है इस टाइम पे, और हमेशा करते हैं ये बहुत ज्यादा, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आई एम जम्मू, वो हर एक चीज को अपना पकड़ के चलता है। लास्ट ईयर भी उन्होंने क्या किया था, हम पहला मेरिट लिस्ट निकालेंगे और बाकी लोगों को ईयूआई डाल देंगे, और आपको ईयूआई के लिए भी 20,000 पैसे लास्ट ईयर मांग रहे थे वो। अलग बात है कि अगर कन्वर्ट नहीं होता तो वापस कर देंगे। तो इस बार वो क्या करते हैं, अभी तक जो मेरा मानना है कि अगर आप इस कट ऑफ के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो कट ऑफ अभी आपके स्क्रीन पे छोटी सी दिख रही है, हाई चांसेस हैं, एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट बॉक्स में दिखते हो तो हाई चांसेस हैं आपके कैप के इंटरव्यूज होंगे यहां पे। बट मुझे लगता है कि इस लॉगिन पोर्टल को 1-2 दिन के अंदर में अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद वो ऐसे बोलेंगे कि आपके पास ये आपका यूआई कंफर्म हो रहा है, ये आपके इंटरव्यू डेट्स हो सकते हैं, या आप पेमेंट करो तो मैं आपके इंटरव्यू डेट्स को बताऊंगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2000 पेमेंट हम मांगेंगे, भगवान उनको सम्मति दे कि वो 2000 पेमेंट को ना ले तो ज्यादा अच्छी बात है। ऑल राइट रिजर्व वो मांगेंगे, या हो सकता है कि हमें को 2000 रुपया दो तभी तो हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके इस डेट्स पे इंटरव्यूज होंगे, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कैप पोर्टल बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, वहां पे आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप सोचना स्टार्ट कर दोगे। मैं भी बोलता हूं कि आप अपने सारे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, अपना बेस्ट दो। आप या आपके ग्रुप में कोई भी कैट 2026 के बारे में सोच रहा है तो अनअकैडमी पे मिशन आईएम्स बैच स्टार्ट हो चुका है, अब जाइए उसे ज्वाइन कीजिए। CV11 जहां पे हम जीडीपीआई के बारे में बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, पीआई लेते हैं, आपको हमेशा बेस्ट गाइडेंस मिलेगा और अनलिमिटेड पीआई 8 to 9, 10, 11, 12, आप जितना भी चाहोगे आपको बेस्ट पीआई यहां पे मिलते रहेगी। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिशन ओपन है। MSCT का बैच अनअकैडमी ने लाइव किया है, आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपका 7 फेब को VARC फंडामेंटल कैट एंड ओमेट का अमित अरोड़ा सर क्लास ले रहे हैं, फ्री ऑफ क्लास है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड दीज आर द टॉप लर्नर्स ऑफ आवर्स। स्मॉल इन्फॉर्मेशन था, काफी कुछ बातें शेयर करनी थी, काफी कुछ पीडीएफ हमें आपको शेयर करना था, दैट्स वाई मैं शॉर्ट्स पे नहीं बता पाया। अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं शॉर्ट्स पे तो देने के लिए फेमस हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ। और मैं कल प्लान कर रहा हूँ बजट पे सेशन लेने का, वो सेशन ओपन होगा, आप उसे इनरोल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बेस्ट दो, मैं बेस्ट देता रहूंगा, एंड प्रिपरेशन को अपने अच्छे से करते रहना। किसी भी कॉल्स को छोटा नहीं समझेंगे, किसी भी फाइट को हम बहुत बड़ा समझ के डरेंगे नहीं, आप दीजिए बेस्ट, आपकी वो फाइट होगी। मैं बहुत जल्द कैप के कॉलेज का भी पीआई प्रेडिक्टर लाइव कर दूंगा, दैट्स द टारगेट, आपको मिनिमम इतना अचीव करना चाहिए, बट उससे भी ऊपर नीचे कुछ होंगे तो आपको दिखता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो, माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। और मैंने जैसा हमेशा कहा है, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। सामने की पाथ चाहे पतली हो या बहुत ज्यादा टफ हो,
हम उस पाथ को ट्रेस करते हैं, अपना बेटर देन द बेस्ट देके आगे बढ़ते हैं, तभी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ हमेशा आपके सक्सेस के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।